हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केबी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यू में से, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट जो सिनोनिम हमारा है, और हाँ एक बात और कि सिनोनिम और एंटोनिम विद एग्जाम्पल, और हिंदी में उसका मतलब और उसके जो लॉट्स ऑफ वर्ड्स जो है उनके साथ आपको मैं समझाने वाली हूँ यहाँ पे। मतलब आपको इस वीडियो में बहुत ही एक आसान तरीके से, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज़ जब एक्सप्लेन की जाती है हिंदी में भी, देन उसकी ट्रांसलेशन तो बहुत ही आसानी से आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो बैठती है, तो लर्न करना इजी होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में ये चीज़ें हैं कि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ में आपको लर्न होता रहे। तो फर्स्ट इडियम इज सिनोनिम इज ड्रूपी। हाँ, अब ड्रूपी का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर की ओर सीधी ना रहकर नीचे की ओर झुक जाए, उसको हम कहते हैं ड्रूपी। इसके सीधी सीधी एग्जाम्पल आपने फ्लावर तो देखा होगा। फ्लावर जो है वो जो मोस्टली जो होते हैं वो हमेशा झुके हुए रहते हैं, है ना, नीचे की तरफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रूपी बोलेंगे। एग्जाम्पल, द फ्लावर लुक्ड ड्रूपी बिकॉज दे नीडेड वाटर, क्योंकि उनको पानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ड्रूपी का सिनोनिम हम कर लेते हैं, वो है सैगिंग, वेल्टिंग, लिम्प, हैंगिंग एंड फ्लॉपी। ये हो गई इसके सिनोनिम। अब एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मीन्स जो इसके विरुद्ध है, उल्टा है जो इसके। ठीक है, अच्छा अब जैसे झुका हुआ है, सैगिंग है, तो अपराइट मीन्स ऊंचा उठना। ठीक है, तो अपराइट है, इरेक्ट है, फर्म, पर्की, स्टिफ, रेज्ड, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम है। चलिए नेक्स्ट इडियम, सॉरी बार बार एक्चुअली लास्ट वीडियो में सिनोनिम ईडियम फ्रेसेस करते रहे तो वही ईडियम बोलने की आदत हो गई है। नेक्स्ट सिनोनिम इज एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब है कि संयोगवश होने वाला कोई चीज़ जो आपको वैसे ही किस्मत से मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंचर्स कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल जो रहेगी, हिज सक्सेस वॉज नॉट एडवेंचर्स, इट केम फ्रॉम ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, कि उसकी जो सक्सेस है वो संयोग से, वो वैसे ही किस्मत से नहीं मिली है, उसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत है। ठीक है, अच्छा अब इसका सिनोनिम हम देखें तो इसका सिनोनिम रहेगा एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, चांस, एक्सट्रिंसिक, नॉन एसेंशियल। और वहीं इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कि नेचुरल, ठीक है, इनहेरेंट, जैसे यहाँ पे था एक्सट्रिंसिक, तो इसका अगेंस्ट जो होगा इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, इनेट है, नेटिव है, तो ये रहे इसके एंटोनिम। नेक्स्ट सिनोनिम इज डाइफर्नस। डाइफर्नस का मतलब होता है पारदर्शी, बिल्कुल जो पतला हो, है ना, जैसे कोई चीज़ है हम कहते हैं ना एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से सब दिखता है, उसको हम कहते हैं डाइफर्नस, पारदर्शी। एग्जाम्पल में रहेगा, शी वोर अ डाइफर्नस वाइट स्कार्फ। अब इसका सिनोनिम जो रहेगा वो ये है शीर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, एंड इसका जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा ओपेक, थिक, डेंस, सॉलिड, हैवी, एम्परवस। फोर्थ जो सिनोनिम है वो है टेडियम। टेडियम का मतलब होता है उब जाना किसी चीज़ से, बहुत जल्दी हम अगर किसी चीज़ से उब जाए तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है सिनोनिम टेडियम। बोरियत, बोर हो जाएं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये है, द टीडियम ऑफ द लॉन्ग मीटिंग मेड एवरीवन स्लीपी, कि इतनी लंबी मीटिंग से हर कोई क्या कर रहा था, उसको नींद आ रही थी। तो सिनोनिम जो इसका रहेगा वो रहेगा बोर्डम, मोनेटनी, आगे है डलनेस है, वियरनेस है। तो इसका जो एंटोनिम, जो इसके अगेंस्ट रहने वाले हैं वर्ड, वो रहेंगे कि अच्छा देखो, जो बोर होता है इंसान उसके ऑपोजिट क्या होगा? एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहेगा, इंटरेस्ट होगा, एंजॉयमेंट होगा, प्लेयर होगा, अम्यूजमेंट होगा। ठीक है, ये रहे इसके एंटोनिम। ओके, देन नेक्स्ट जो सिनोनिम है हमारा वो है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन होता है कि जिसे लग्जरियस लाइफ पसंद हो,
अच्छा स्वादिष्ट खाना पसंद हो, आराम से सोना, उसे हम क्या कहते हैं, एपिक्यूरियन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो रहेगी, ही इज़ एन एपिक्यूरियन हु लीव्स फाइन डाइनिंग एंड लग्जरी। ठीक है, तो मीनिंग मैंने बता दिया आपको। अब सिनोनिम जो रहेगा इसका, वो रहेगा प्लेयर रहेगा, हेडोनिस्टिक रहेगा, लविंग, लग्जरियस, इंडल्जेंट, ये सब इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। और एंटोनिम की अगर बात करें, यानी कि इसके ऑपोजिट जो रहेगा वो रहेगा एस्थेटिक, एस्ट्यूअर, स्पार्टन, सेल्फ डिनाइंग, टेम्परेट, ये सब इसके क्या रहेंगे, एंटोनिम रहेंगे। अब सिक्स्थ सिनोनिम जो है वो है फ्रम्पी। फ्रम्पी का मतलब होता है बेतरतीब या पुराने ढंग का। ठीक है, जिसको फैशन का पता नहीं है, पुराने ज़माने की चीज़ों को जो फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रम्पी कहेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, शी लुक्ड फ्रम्पी इन हर ओल्ड लूज क्लॉथ्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसको पता नहीं है फैशन का, उसको हम फ्रम्पी कहेंगे। सिनोनिम इसके बहुत इजी हैं। अगर फ्रम्पी का अगर आपको मीनिंग पता है तो सिनोनिम में रहेगा अनफैशनेबल, तो यही इसका ऑपोजिट आ जाएगा एंटोनिम में, फैशनेबल। ठीक है, फिर स्लोपी है, अनटाइडी है, ड्रैब है। और वैसे ही अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो है स्टाइलिश, फैशनेबल, एलिगेंट। मतलब जितने भी जो ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन है, आप अक्सर सुनते हो कि स्टाइलिश है, फैशनेबल है, एलिगेंट है, स्मार्ट है, फैशन, डंप, तो ये मतलब ये वर्ड जो हैं वो सारे हमने सुने हुए हैं। तो एंटोनिम इसका बहुत इजी रहता है फ्रम्पी का। चलिए, नेक्स्ट सिनोनिम इज इंसेंड्री। इंसेनेड्री का मतलब होता है भड़काऊ, आग लगाने वाला, उसको हम कहते हैं इंसेनेड्री। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, आग से, देखो इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, ये बन गया इसका सिनोनिम। फिर है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। और थर्ड सिनोनिम जो इसका रहेगा इंस्टिगेटिंग। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए इसके। तो एंटोनिम जो रहेगा इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा, अब देखो आग लगाने वाला हमेशा क्या होगा, वो खुद भी गुस्से वाला होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, है ना। तो एंटोनिम इसका रहेगा कार्मिंग, कार्मिंग शांत, है ना। तो पीसफुल इसका जो एंटोनिम रहने वाला है, सूदिंग है, पैसिफाइंग, मॉडरेट, ये सब एंटोनिम है किसके, इंसेनेड्री के। चलिए, इसकी जो एग्जाम्पल जो रहेगी वो ये रहेगा कुछ इस तरह से, द पॉलिटिशियन मेड इंसेनेड्री स्पीच दैट प्रोवोक्ड द क्राउड। हमेशा पॉलिटिशियन क्या करते हैं, भड़काते हैं ना। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मेरे पास है, बट मैं अभी बोलूँगी नहीं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है वो है फ्रोजी। फ्रोजी को हम कहते हैं, इसका मतलब होता है गंदा, मैला कुचैला, बदबूदार। ठीक है, तो वो हो गया फ्रोजी। अब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा कि ही वोर फ्रोजी क्लोथ्स टू द मीटिंग। ठीक है, अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आप उसके लिए जो है ये सिनोनिम यूज़ कर सकते हो, फ्रोजी। अच्छा, सिनोनिम में इसके बाकी क्या रहेंगे, अदर वर्ड्स जो है वो रहेंगे एक्यूस्टम, हैबिचुएट, कंडीशन, हार्डन, ट्रेन, ये सब क्या रहेंगे, इसके सिनोनिम रहेंगे। और एंटोनिम की बात करें तो वो होगा सेंसिटाइज, वेकन, सॉफ्टन, ये क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है, मतलब अगर ये ट्रांसलेशन मेथड से पहले की हिंदी में इसका मतलब बताया जा रहा है, देन उसके बाद इसको एग्जाम्पल जो है इंग्लिश में बताई जा रही है, देन सिनोनिम एंड एंटोनिम। द नाइन्थ सिनोनिम इज इन्यूर, होता है आदत डालना। ठीक है, किसी चीज़ की हमने आदत डाली है, जैसे फ़ोन देखने की आदत डाली है, सॉरी, ये कंडीशन, हार्डन और ट्रेन जो है ये फ्रोजी के हैं। तो सिनोनिम आप इसका ये याद रखो कि हैबिचुएट है। और एंटोनिम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सेंसिटिव है, वीकन है, सॉफ्टन है। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। अच्छा, तो सिनोनिम इसका है हैबिचुएट, ये याद रखना है आपने, किसका, इन्यूर का। इन्यूर मीन्स आदत डालना। अच्छा, द लास्ट सिनोनिम इज फिगुरेटिव। फिगुरेटिव क्या होता है, अच्छा ये वर्ड से हमने याद रखना है कि फिगर को हम क्या कहते हैं, फिगर किसको कहते हैं,
जो मैथमेटिकली जैसे 1 2 3 4 हम कहते हैं ना कि ये फिगर है ना, तो फिगर इसे कहते हैं फिगर। फिगर का मतलब लाक्षणिक, फिगरेटिव का मतलब लाक्षणिक, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल रहेगी ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन इज अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन। तो वैसे इसका सिनोनिम जो रहेगा फिगरेटिव का कि सिंबल, सिंबल, ठीक है, सिंबॉलिक है, एलेगोरिकल है, एम्ब्लेमेटिक है, ये सिनोनिम इसके रहने वाले हैं। कि आपने बस सिंबॉलिक जो है सबसे इजी है, सिंबॉलिक, फिगरेटिव का सिंबॉलिक हमें पता ही है इसका जो मतलब होता है वो सिंबॉलिक होता है फिगरेटिव का। एंटोनिम की हम बात करें तो एंटोनिम में क्या है, वर्बल है, एग्जैक्ट है, फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, सिनोनिम एंड एंटोनिम, जो आपको गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो इसे आप लर्न कर लेना, और होप सो आपको वीडियो देखते देखते ही कुछ चीज़ें लर्न हो गई हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।